खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में अब केवल 3 दिन बचे हैं और प्रचार प्रसार के लिए केवल 2 दिन। इस दौरान महत्वपूर्ण समय में सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे हुए हैं। राजधानी देहरादून में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने दून वैली उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक के दौरान सौरभ थपलियाल ने अपने समर्थन में वोट करने की अपील की और व्यापारियों ने उन्हें पूरा समर्थन देने की बात कही है। सौरभ थपलियाल ने कहा, राजधानी देहरादून में नगर निगम के कई काम अधूरे हैं और उन्हें पूरा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। ये मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसे मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं। ये बैठक उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सौरभ थपलियाल के समर्थन में व्यापारियों का समर्थन एक बड़ा बढ़ावा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रत्याशी के तौर पे मुझे उतारा है, मैं देहरादून में जगह जगह जाके घूम रहा हूँ और सारे वार्डों में जाके मैं होके आया हूँ। एक बहुत अच्छा समर्थन पूरे सर्व समाज का मुझे मिल रहा है। व्यापारी जितने अपने बंधु हैं सब बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में मेरे साथ आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आप सबका आशीर्वाद से और मैं निश्चित तौर पे इस सीट को जीतूंगा भी और पूरा जो बोर्ड है हमारा मजबूत बोर्ड बनेगा। हम अपना थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे जो हजूम व्यापारी वर्ग का यहाँ इकट्ठा हुआ है वो खाली और खाली सौरभ थपलियाल जी के लिए आज इकट्ठा हुआ है। और इकट्ठा होकर के हम लोगों ने सबने एक ही बात ठानी है। हमने पहले दिन हमने तय करा था कि जो भी प्रत्याशी आएगा और हमारे लिए बात करेगा, हमारे रुके हुए काम रहते हैं व्यापारी वर्ग के, उसके लिए बात करेगा, हम उसे अपना पूरा समर्थन देंगे। और आज हमने पूरा समर्थन, जो 23 तारीख को मतदान होना है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे सौरभ थपलियाल जी को दिया है। और आप इस पूरी भारी संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अति उत्साह से यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए और अपना समर्थन दे रहे हैं। काशीपुर मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने काशीपुर में अलग अलग कार्यक्रमों के तहत जनसंपर्क कर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा स्पष्ट है और विकास कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का एजेंडा नहीं है बल्कि सिर्फ धर्म और मजहब की राजनीति इनका हथियार है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का अब भाजपा से मन भर चुका है और उसने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। यशपाल आर्य ने दावा किया है कि इस निकाय चुनाव में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। मैं संदीप भाई आपको माइक चुनाव में जनमानस ने परिवर्तन का मन बना लिया है, बदलाव दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे रहे हैं, जो घोषणाएं रही हैं, उन घोषणाओं का पर जनता ने एतबार किया, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हुए। धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ, उपलब्धियां शून्य है, लेखा जोखा कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म मजहब की राजनीति इनका हथियार है। आखिरकार जनता कब तक इनके वायदों पर एतबार करेगी? लगातार पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव में 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास भरोसा जताया है। काशीपुर शहर समस्याओं का अंबार है, बुनियादी समस्याएं जो की त्यों, और एक तस्वीर हम देखते थे भाजपा की, वायदों की तस्वीर। वो आज कांग्रेस पार्टी से सभासद के वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी राजू विंजोला ने लगभग 25 वर्षों से वार्ड नंबर 9 में सभासद बन रहे भारतीय जनता पार्टी के सभासद प्रत्याशी पर सवाल खड़े किए हैं और चक्रव्यूह तोड़ने की बात कही है। वहीं राजू विंजोला ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और लगभग 5 बार से लगातार इस वार्ड में धर्मेंद्र ठाकुर सभासद बनते चले आ रहे हैं, लेकिन जनता उनके कार्य से खुश नहीं है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी
के सभासद प्रत्याशी धर्मेंद्र ठाकुर ने कहा कि वे जनता के साथ जुड़े हुए हैं और उनके हर काम में साथ देते हैं, तभी जनता उन्हें हर बार चुनकर भेजती है और वे वार्ड नंबर 9 की जनता को हर सुख दुख में जो है वो साथ रहेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनावी रणभेरी में 5 बार से सभासद धर्मेंद्र ठाकुर जीत दर्ज करते हैं या नहीं। जीतूंगा क्योंकि जनता का मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं और किसी भी कार्य के लिए किसी का निवास प्रमाण पत्र होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, मेरी होम डिलीवरी है। मैं पूछता हूं एक बार और उसके बाद उसके घर पहुंचा के आता हूं ये सब कागज। मतदाता का, किसी निवासी का फोन आता है, मैं तुरंत बैक कॉल करता हूं। काम करने के बाद पूछता हूं आपका काम हो गया है नहीं, उधर से आंसर आता है कि काम हो गया है। और ये सीवर की कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत उस पर एक्शन होता है। कहीं लाइट लगनी होती है तुरंत उस पर एक्शन होता है। मतलब कहने का मतलब है तुरंत काम होते हैं। ये चुनाव है, इसको भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। हमें किसी को भी प्रत्याशी को, चाहे वो 6 बार के हैं, मैंने भी 2 बार यहाँ लगातार अपनी विजय प्राप्त की थी जहाँ मैं सभासद था। हम किसी को भी कम में नहीं आते क्योंकि हमें मेहनत करनी है। जनता का प्यार समर्थन मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम ये चक्रव्यूह तोड़ें कि हम भाजपा के प्रत्याशी को हराएं। इनकी खामियां ये हैं कि जब 5 साल आपके पास कार्यकाल था, ये जनता के बीच में नहीं बने रहे। जनता दुख में भी, मैं सभासद ना होते भी जनता मेरे पास, यहाँ के लोग मेरे से प्यार करते थे और मेरे पास समस्या लेके आते थे। मैंने उनका अधिक से अधिक समस्या का निस्तारण किया, पर जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं वो यहाँ मौजूद नहीं रहते थे और जनता को ये चाहत थी कि हमारे बीच में हमारा कोई भी जो चुना गया है कि हमारे बीच में दुख में और मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहे। इसलिए, और विकास की बात करें तो हमारे यहाँ जो सड़कें भी बनी है आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जहां चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। वहीं विकासनगर से वार्ड नंबर 10 की निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा भी पूरे वार्ड का भ्रमण किया गया और जनता से जनसंपर्क किया और वोट की अपील की गई। साथ ही आपको बता दें कि सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर वही जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी पूनम संसार सिंह तोमर भी अपने पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद जो वार्ड नंबर 10 में जितनी भी समस्याएं, ये बिजली, पानी, रोड, राशन कार्ड और ये आपके सीसी कैमरे हैं, पेंशन है, वो पूरा मैं करूँगी सभासद बनने के बाद। आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्वक कराने के लिए एसपी देहात, पुलिस क्षेत्र अधिकारी लक्सर और कोतवाल लक्सर की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च लक्सर सुल्तानपुर के कई गलियों और मोहल्लों में निकाला गया। एसपी देहात ने कहा कि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की जाएगी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बागेश्वर के सरयू बगड़ में पहाड़ के युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से दलीप सिंह खेतवाल द्वारा हर वर्ष दंगल का आयोजन किया जाता है। बागेश्वर में आयोजित इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के पहलवानों ने प्रतिभाग किया है। बागेश्वर में पहुंचे पहलवानों ने शानदार कुश्ती का प्रदर्शन किया और कुश्ती में रुचि रखने वाले पहाड़ के युवाओं को इन पहलवानों के दाव पेच सीखने का अवसर मिला। आयोजक दलीप सिंह खेतवाल का कहना है कि पहाड़ के युवा को नशे की लत से बचाने के लिए कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है।
का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले हम दंगल का आयोजन करने का क्या तात्पर्य है, पहले इसको आप समझें कि जो हमारा पहाड़ में बहुत नशा हो रहा है, पहाड़ का लड़का सब बेरोजगार हो रहा है। पहाड़ आज दंगल के माध्यम से उन्हें अपने करियर को बनाने के लिए दंगल करना है, उनके पहाड़ बचाने के लिए दंगल करना है, अपने रोजगार को बचाने के लिए दंगल करना है। ये दंगल कोई तमाशबीन नहीं है कि हम दंगल करा के तमाशबीन करना चाहते हैं। हम आज जो पहाड़ का युवा है, उस पहाड़ के युवाओं को जो रोंगटे हैं, जो खून है उसका, वो खोलना चाहिए कि इस दंगल के माध्यम से कैसे वो अपने आप को ठीक कर सके और कैसे पहाड़ का भला हो सके हमारा सब युवाओं के। और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि महिला की जो आ रही है, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं आ रही है, इस महिलाओं के माध्यम से हम जो हमारी जो युवा शक्ति है, जो युवतियां हैं, उनको भी यह कहना चाहता है कि आपको एक ऐसे वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हम कि अगले साल आप स्वयं यहाँ के पहाड़ के बच्चे जो हाँ दंगल करेंगे और जो दंगल में आएंगे वो अपना स्वरोजगार भी करेगा, वो कभी नशा भी नहीं करेगा। आज पहाड़ को बचाने के लिए एक ही जरूरत है, नशा न हो यहाँ पर और सबके हाथ में स्वरोजगारी हो, रोजगार दें। और आज हमारा युवा भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। जारे नेपाल के आदमी और बिहार के आदमी और आपके बरेली से लेकर मुरादाबाद से लेकर के ये सब लोगों को रोजगार है उत्तराखंड में, लेकिन पहाड़ के वो लोगों को कहते हैं हमारा रोजगार नहीं है। हमें बड़ा दर्द होता है कि पहाड़, जबकि पहाड़ में सब कुछ है। पहाड़ कठिन जरूर है, पहाड़ एक कठिन है, पहाड़ का मतलब होता है कठिन, जहाँ बड़ी तपस्या, बड़ी पत्थर जैसे भूमि होती है उसको पहाड़ कहते हैं। इसलिए इस पहाड़ के माध्यम से सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारा युवा जागेगा और हमारा बागेश्वर जागेगा तो हमारे पूरा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून लागू करने की तैयारियां भी शासन स्तर पर तेज हो गई हैं। विशेषज्ञ समिति ने नियमावली के मसौदे में आंशिक संशोधन के बाद नियमावली को एक परीक्षण के लिए विधायी भाग को जो भेज दिया है और विधायी विभाग के परीक्षण के बाद राज्य सरकार नियमावली को मंजूर करने को 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक बुला सकती है। यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया है। समिति नियमावली का मसौदा बीते अक्टूबर में सरकार को सौंप दिया गया था। उच्च स्तर पर मसौदे के कुछ बिंदुओं में बदलाव की आवश्यकता भी पाई गई थी। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दिए जाने के बाद जहां देश भर के कर्मचारी केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा रहा है उसी मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। कर्मचारियों को जिस तरीके से 8वें वेतनमान को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। ध्येय पे चल, देखिए स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के लिए ध्यान रखते हैं और जिस प्रकार से कल कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 8वें आयोग का ये सिफारिश उन्होंने स्वीकार की है, तो मैं समझता हूँ बहुत से कर्मचारियों का लाभ होगा और कर्मचारियों का हित हो, चाहे हमारे किसानों का हित हो, महिलाओं का हित हो, युवाओं का हित हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वभाव है और उनका एक ही मंत्र है जिसके आधार पर वो काम करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये उसी ध्येय पे चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बताते चले कि 28 जनवरी से उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि इन खेलों में सभी लोग प्रतिभागी करें, जिसके लिए परिवहन विभाग को भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और परिवहन विभाग ने अब अंतर्राष्ट्रीय गेम के लिए तमाम तैयारियों के लिए कमर कस ली है। वहीं परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय गेम अलग अलग जगह पर हो रहे हैं उसके लिए परिवहन विभाग भी तैयार है और परिवहन विभाग के द्वारा सिटी बसों के लिए अस्थायी परमिट 21 दिन के लिए जारी किया जा रहा है ताकि गेम स्थल तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये सिटी बस के जो भी इच्छुक हो वे परिवहन कार्यालय से अस्थायी परमिट अप्लाई कर सकता है और उसको 21 दिन के लिए ये परमिट दिया जाएगा ताकि वह गेम स्थल तक सभी सवारियों को पहुंचा सके। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। ये एक पर्व की तरह है जो उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और
प्रशासन और सरकार का ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक गेम्स को देखने जाएं, कॉम्पिटिशन्स को देखने जाएं। उसको देखते हुए परिवहन विभाग ने भी आम जनता को कम दाम पर जो भी स्टेडियम्स हैं या जहाँ पर भी गेम्स हो रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए व्यवस्था करी है। उसके अंतर्गत हम टेम्परेरी परमिट दे रहे हैं। कोई भी गाड़ी हो जो 9 सीटर से ऊपर कॉमर्शियल गाड़ी है उसको हम टेम्परेरी परमिट देंगे, चाहे वो देहरादून में लेना चाहें, टिहरी में लेना चाहें, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। हमारे यहाँ पर आए, ये 21 दिन के जो खेल शुरू हो रहे हैं 24 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हमारे पास आए, हम उनको टेम्परेरी परमिट देंगे और उनका मुख्य मार्गों पर संचालन करें ताकि लोगों को अच्छी सेवा मिले और सस्ते में सीधे स्टेडियम तक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने बागेश्वर जिले में सनसनी फैला दी है। वीडियो में एक व्यक्ति को थूक लगाकर रोटियां बनाते हुए देखा गया, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है। 17 जनवरी 2025 को बागेश्वर पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज हुई, जिसमें वायरल वीडियो के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका जताई गई थी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति खाना बनाते समय रोटियों पर थूक लगा रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद तुरंत जांच शुरू की और घटना को लेकर मामला दर्ज किया। कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के निवासी हैं। नमस्कार। दिनांक 17 जनवरी 2025 को कल शाम सायंकाल में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल होने की सूचना हमें मिली थी, जिसमें खाना बनाते वक्त थूकने का एक संज्ञान में आ रहा था मामला। तो इसमें एक प्राइवेट लोगों द्वारा भी शिकायत की गई थी। जो है बागेश्वर पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। दोनों अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हैं और इसमें मुकदमा कोतवाली बागेश्वर में 196/1 274 और 299 BNS में मुकदमा हमने पंजीकृत किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को पेश किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सम्मानित जनता से यही अपील रहेगी कि किसी भी तरीके की भ्रामक अफवाहें या भ्रामक मिथ्या अफवाहें ना फैलाएं, इनसे बचें। हमारी नज़र सोशल मीडिया पे भी है। अगर इस तरीके की कोई अफवाह फैला के सांप्रदायिक माहौल या शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश करता है तो उस पे ऊपर कड़ी से कड़ी। प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यातायात निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 से साल 2024 में 3.31% की सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कार्रवाई को लेकर भी परिवहन प्रवर्तन में कमी आई है। यातायात निदेशालय ने सभी जनपदों के एसएसपी और एसपी को निर्देशित किया है कि प्रवर्तन अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रवर्तन कार्रवाई को बढ़ाने के लिए निर्देशित करें। साथ ही प्रत्येक घटना के संबंध में विश्लेषण करते हुए घटना के कारणों को चिन्हित किया जाए। यदि किसी दुर्घटना को पुलिस द्वारा प्रवर्तन की कार्रवाई से रोका जा सकता था तो संबंधित अधिकारी को चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस हमको समझ में आते हैं जहाँ से हमको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर कुछ एनफोर्समेंट कम देखा गया है, उनको कम्युनिकेट किया है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाए और फोकस रहें कि किस तरीके से एक्सीडेंट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो उसी डायरेक्शन में। चलिए, चंपावत से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक रोड शो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये रोड किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें।
विजय भट्ट की दुकान है। विजय अग्रवाल। हाँ राजू भैया लेडीजों को आगे कर दो, लेडीजों को। सीएम आएगा। का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते